अल्लाह, नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। कुरान कल भी जिंदा था, कुरान आज भी जिंदा है और कुरान सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह सलामत रहेगा। आज तक बहुत आए हैं कुरान को मिटाने वाले, खुदा की कसम वो मिट के रह गए। मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफियतिल अब्दान व शिफाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा अलैहि व अस्हाबिही दाइमन अबदा। जमाना देख ले शीशे के घर में रहते हैं, वाह वाह, जमाना देख ले शीशे के घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे सर में रहते हैं और क़याम उनका ना अर्शे बरी न फर्शे ज़मीन, क़याम उनका ना अर्शे बरी न फर्शे ज़मीन, वो अपने चाहने वालों के दिल में रहते हैं, वो अपने चाहने वालों के दिल में रहते हैं। आज पूरी दुनिया में आप नजर डालें तो कुरान के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। इस्लाम भी मिटा दो, कुरान भी मिटा दो, दीन भी मिटा दो, मगर जब तक हाफिज जमीन पर जिंदा है कुरान मिटने वाला नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान बाकी रहेगा इंशाअल्लाह। कुरान को मिटाने के लिए बहुत सी सूरतें लोगों ने इख्तियार की हैं। एक जमाना गुजरा है अमेरिका की सरजमीन पर भी कुरान के खिलाफ एक आवाज उठी थी, मगर बड़े बड़े धुरंधर उस जमाने में थे, बड़े बड़े उहदेदार जमाने में थे, बड़े बड़े मालदार जमाने में थे, बड़े बड़े दौलतदार जमाने में थे, मगर जैसे ही मुकदमा कोर्ट में गया, जिन्हें देना है, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, इन्हें दो इनाम में लूंगा, मगर कोई औरत यहाँ इनाम देने ना आए। तो पूरी दुनिया के अंदर आबाद थी कुरान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ, दीन के खिलाफ, मज़हब अहले सुन्नत के खिलाफ आवाजें उठी थी। कोर्ट में था मुकदमा और कोर्ट में क्या था कि कुरान को खत्म कर दो, कुरान को मिटा दो, कुरान की कुछ आयतें निकाल दो। सारी दुनिया अपने माथे की आंखों से कुरान के ऊपर फैसला कोर्ट क्या देगा इसका इंतजार कर रही थी। अमेरिका से चल के वो केस ईरान तक आ गया और दुनिया के बहुत से कोर्ट में इसको चलाया गया, मगर एक मदरसे का पढ़ने वाला बच्चा जिसकी उम्र 17 साल थी जाकर कोर्ट में कटघरे में खड़ा हुआ था और जिसने कटघरे में खड़े होकर कहा था मकसद क्या है, कुरान खत्म कर दें, मकसद क्या है, इस्लाम खत्म कर दें, मकसद क्या है, दीन खत्म कर दें, आपका मकसद है हम कुरान को खत्म कर दें, कुरान के अंदर से कुछ पारे निकाल दें, कुछ आयतें निकाल दें। कहा हाँ हमारा यही मकसद है। ये कुरान इंसान को शिद्दत की तलकीन देता है, कुरान यानी कि इंसान को दुनिया के अंदर सख्त बनाता है, तल्ख बनाता है, शिद्दत के जुमले आदमी इस्तेमाल करता है। जब कुरान लोगों के बीच में नहीं होगा तो लोग दुनिया के अंदर नॉर्मल जिंदगी गुजारेंगे। ये जुमले किसने बोले थे? ये कोर्ट में वकीलों ने बोले, जज के हाथ में कलम था, फैसला सुनाने वाला था जज, मगर दुनिया जानती है इसी कोर्ट के कटघरे में अगर कोई खड़ा हुआ था तो 17 साल का एक हाफिज कुरान खड़ा हुआ था जिसने कटघरे में खड़े होकर जज की आंखों में आके डालकर कहा था, जज साहब कान खोलकर सुनिए, ये कुरान किसी के बाप का कलाम नहीं, कुरान अल्लाह का कलाम है। सुनो, कान खोलकर इस कुरान अजीम को तुम दरिया में डाल सकते हो, इस कुरान को तुम आग में डाल सकते हो, इस कुरान को तुम फाड़ सकते हो, इस कुरान को पीठ के नीचे डाल सकते हो, इन कुरानों को तुम पहाड़ों में छुपा सकते हो, मगर जैसे मैं 17 साल का बच्चा हूँ, मैंने इस कुरान को अपने सीने में महफूज कर लिया है। तुम कागज पे लिखा कुरान आग में जला सकते हो, मगर मेरे सीने से तुम कोड़ा हो गए, वो बर्बाद हो गए। अबू जहल की
तहरीक थी, कुरान मिटाऊंगा। अबू लहब की तहरीक थी, कुरान मिटाऊंगा। उतबा की तहरीक थी, कुरान मिटाऊंगा। शेबा की तहरीक थी, कुरान मिटाऊंगा। उमैया की तहरीक थी, कुरान मिटाऊंगा। नमरूद इसी इस्लाम के खिलाफ आया, हारून इसी कुरान के खिलाफ आया, सद्दात इसी दीन के खिलाफ आया, हामान इसी दीन के खिलाफ आया। बहुत आए दुनिया में, खुदा की कसम उनके नाम मिट गए, उनके निशान मिट गए, उनके महिलात मिट गए, उनके खानदान मिट गए, मगर जो कुरान को मेरा नबी लेके आया था वो मदीने में आज भी जिंदा है और उसके सर पे नाज़िल हुआ कुरान आज भी सलामत। और सुनो, जब तक सगीर अहमद जैसे बच्चे और अमीर अहमद जैसे अली अहमद साहब के बेटे जमीन पर जिंदा है, किसी की हिम्मत नहीं है कुरान पर उंगली उठा। अरे जोर से बोलो, है किसी की हिम्मत कुरान पर उंगली उठाए? हो ही नहीं सकता। एक जमाना गुजरा है जो मुताले के मेज पर जाने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिकल की सूरत में आंखों के सामने है लोगों के। चंद महीना पहले लखनऊ का एक कुत्ता वसीम नाम का मैदान में आया था, जिसने कुरान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की थी कि कुरान की 26 आयतों को निकालो, ये इंसान को सख्त बनाती है। आवाज उठाई उसने, क्या तुमने अखबारात और सोशल मीडिया के जरिए देखा नहीं है, अपने कानों से सुना नहीं है, आंखों से देखा नहीं है? वो अल्लाह के कुरान से आयतों को निकालने की बात करता था, आसानी के साथ अल्लाह ने अपने नबी के दीन से ही निकाल दिया। जेल की सलाखों में पड़ा है वो कुत्ता, इसलिए कि कुरान किसी के बाप की किताब नहीं है, कुरान अल्लाह का कलाम है। और जानते हो कुरान है क्या चीज? जाने दी है लोगों ने कुरान के लिए, सब कुछ उल्टाया है लोगों ने कुरान के लिए, अपना घर बाहर छोड़ा है लोगों ने कुरान के लिए। करबला की जमीन पर कटने वाली गर्दन इमाम हुसैन की पूरी दुनिया को यह पैगाम देती है, कुरान उठता चला आया था, आसमानों में परवाज़ कर रहा था, दुनिया अपने हाथों में कुरान को लेकर जमीन पर फेंकने की कोशिश कर रही थी। यहाँ तक के जालिमों ने उठा के कुरान को फेंक ही दिया था। उठाने के लिए जो मैदान में आता उसकी औलाद को मारा जाता, भतीजों को मारा जाता, बेटों को कत्ल किया जाता, उसका खून बहाया जाता। अब बेटा सबको प्यारा होता है, अब कुरान बचाने के लिए बेटा देना होगा, कुरान बचाने के लिए भतीजा देना होगा, कुरान बचाने के लिए भाई देना होगा, कुरान बचाने के लिए भांजा देना होगा, कुरान बचाने के लिए अपनी गर्दन को देना होगा। दुनिया खामोश हो गई। फातिमा ज़हरा की कौम से निकलने वाला मेरे रसूल का नवासा मदीने के हुजरे से निकलकर करबला की जमीन पे आया, जिसने गिरता हुआ कुरान अपने हाथों में लेकर के सीने से लगा के पूरी दुनिया को ये बता दिया कि मैं जान दे सकता हूँ, अगर कुरान जमीन पर गिरे इसे गवाह नहीं करेगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत को कुरान खुदा का कलाम है, जोर से बोलो। अरे फैयाद भाई तुम तो दुआई कर दो, इनाम तो रात से बहुत मिल गया। सुभान अल्लाह बोलो जोर से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा का कलाम है और ऐसा कलाम है कुरान, जानते हो आप? मैं बताता हूं, इमाम अहमद बिन हंबल का जमाना था, बड़ी ताकतें थी सामने इनके, हजारों लोग मैदान में आए और उस जमाने की बड़ी ताकत बादशाह की सूरत में इमाम अहमद बिन हंबल को गिरफ्तार कराने का ऐलान कर दिया। मैदान में लाया गया इमाम अहमद बिन हंबल को, ला करके आपके हाथ में कलम दिया गया। बड़ी गौर से सुनिएगा बात। जैसे ही कलम दिया गया, इमाम अहमद बिन हंबल से कहा गया लिखो कुरान मखलूक है, मगर यार अल्लाह वाले भी अल्लाह वाले होते हैं। हाँ, तुम्हारा हाल भी देख लिया। मौलाना इरशाद तकरीर करने बैठे, तुम निकल गए साहब। हाँ, और हाल क्या है? नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, चंद मिनट धूम में भी नहीं बैठेंगे। अजीब हाल है नहीं ये लोगों को। अल्लाह से डरिए, इस्लाम सच्चाई का नाम है। दुनिया में नहीं रहना, मरना भी है।
सुनिए आप, इमाम अहमद बिन हंबल के हाथ में कलम दिया गया, लिखो कुरान मखलूक है, मगर एक बात याद रखना, अल्लाह वाले डरते नहीं हैं। सुभान अल्लाह, जोर से बोले, अल्लाह वाले। हाँ, ये नजीर अहमद बैठे, इनके एक फरमाइश है, मुंह में पूरी कर दूं। अल्लाह वाले क्यों नहीं डरते? हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन और मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत ने इस्लाम बचाया भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। और इस्लाम फैलाया भी है। सुभान अल्लाह बोलो। बचाया भी है उन्होंने और फैलाया भी है उन्होंने। बड़ा कारनामा है इस्लाम बचाना और इस्लाम फैलाना। गरीब नवाज के फैलाए हुए दीन पर जब हमला करने वाले लोग दुनिया में आए, समझ गए, तो आला हजरत अजीमुल बरकत ने आके उन तमाम बुराइयों का दिफा किया और गरीब नवाज के फैलाए हुए दीन की हिफाजत फरमाई। फिर एक तहरीक शुद्धि की सूरत में एक तूफान उठा हिंदुस्तान में कि दुनिया से इस्लाम मिटा दो, कुरान को घरों से निकाल दो। ये आपका अलीगढ़, आगरा, मथुरा, ग्वालियर, झांसी, जयपुर, जोधपुर, पूरा इलाका शुद्धि तहरीक की जद में था। उस जमाने में कोई नहीं था जो मैदान में आ जाता, मगर उंगली जिसकी कटती है दर्द उसी को होता है। खबर आला हजरत को मिली, और जब खबर उस जमाने में आला हजरत को मिली तो कुर्बान जाएं, आला हजरत ने अपने बेटे उठाए। क्या बात है, वाह। अली अहमद साहब, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुनिया अपने बेटों को क्या क्या बनाती है, मगर तुमने अपने बेटों को हाफिज कुरान बना के पूरी दुनिया को यह पैगाम दे दिया, मेरे लिए कुरान सब कुछ है। बोलो, मेरे लिए कुरान सब कुछ है और इसमें कोई शक भी नहीं है। आप ये मत समझना, आज लोग समझ रहे हैं मियां हाफिज होके करेगा क्या, इमामत करेगा, मदरसा पढ़ाएगा, इसके अलावा तो कुछ करेगा नहीं, कुर्ता पैजामा पहनेगा। अरे कुर्ता पैजामे की शान ये है मंत्री पहनने हैं, वाह 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 वाह। एमएलए कुर्ते पहनने, एमपी पहनने, मंत्री पहनने, कैबिनेट मंत्री पहनने, मुख्यमंत्री पहनने, हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री यानी कि मोदी साहब वो कुर्ता पैजामा पहनने। इसका मतलब ये हुआ कि कुर्ता पैजामा किसी गरीब की पहचान नहीं है, कुर्ता पैजामा बादशाहों की पहचान है। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। है कहाँ आप? मगर सुनिए, आला हजरत को खबर मिली दीन पे हमला, इस्लाम पे हमला है। खुदा की कसम कुर्बान, आला हजरत ने अपने बेटे मुफ्ती आदम को बुलाया और मुफ्ती आदम को बुला के सर पे हाथ रखा और हाथ रख के कहा, बेटे मैंने अपनी औलाद इसीलिए पाली है वाह वाह। कि जब दीन पे कोई हमला हो सुभान अल्लाह, तो अपनी जान कुर्बान करके इस्लाम बचाना। क्या बात है, वाह। बेटे आज ये पूरा इलाका शुद्धि तहरीक की जद में है। ऐ बेटे सुन, बस चंद मिनट हो गया। शुद्धि तहरीक की जद में है सारा इलाका। सुनिए, हुजूर आला हजरत ने मुफ्ती आदम और हजरत शेर बेशे अहले सुन्नत को बुलाया और सर पे हाथ रख के कहा, बेटे जाओ, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ। वाह, क्या बात। रवाना कर दिया। ये दोनों चले, अलीगढ़, ग्वालियर, झांसी, मथुरा, ये पूरा इलाका, जयपुर, जोधपुर घूमे, घर घर में जाके कुरान पढ़ा, घर घर में जाके इस्लाम सुनाया, घर घर में जाके नबी का जिक्र किया, दरवाजों पे जाके तौहीद खुदा और रिसालत मुस्तफा की बातें लोगों को बताई। खुदा की कसम, जिन्होंने कुरान घरों से निकाल के फेंक दिए थे दरियाओं में, उन्होंने दोबारा उठा के कुरान अपने सीने से लगा दिए। किसकी मेहनत थी? आला हजरत के बेटे की मेहनत थी। किसकी मेहनत थी? मुफ्ती आदम आलम इस्लाम की मेहनत थी। सुनिए, उसके बाद जब वापस आप ग्वालियर और झांसी के दरमियान आए तो यहाँ पर एक पंडित जी आग जलाए बैठे हैं, जिसके शोले आसमान से बातें कर रहे हैं। हजारों का मजमा बैठा है और इस्लाम अपने हाथों से देना चाहता है, दीन अपने सीने से निकालना चाहता है। मुफ्ती आदम वहीं पहुंचे और जाकर मुफ्ती आदम आलम इस्लाम ने स्टेज पर पंडित से जाकर कहा, क्या तुम मुस्तफा की सीधी सादी भेड़ों का ईमान छीनना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो? तो गांव का एक देहाती उठा
उठकर कहा मौलाना साहब ये हमें जमीन देंगे, ये हमें पैसा देंगे, ये हमें दौलत देंगे, ये हमें बारात देंगे, तुम क्या दोगे? इतना जब कहा तो मुफ्ती आजम ने सुनकर आंख से आंसू तो निकाले मगर उसी वक्त वापस आ गए। शेर बेशे अहले सुन्नत को लेकर गांव से बाहर एक मस्जिद थी, आपने अपने हाथों से सफाई की, इशा पढ़ के रात को एहतिकाफ की नियत करके मस्जिद में लेट गए। ख्वाब में आला हजरत वाह 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 वाह। ख्वाब में आला हजरत तशरीफ लाए और आला हजरत ने ख्वाब में आकर इरशाद फरमाया, बेटे हालात आज के देख के घबराना मत, इस्लाम दबने के लिए नहीं होता है और कुरान मिटने के लिए नहीं होता है। इसकी हिफाजत का जिम्मा अपने रहमो करम पर हमारे रब ने लिया है। ऐ बेटा सुबह फिर जाना, कल का सूरज जो तुलू होगा वो तुम्हारी कामयाबी का होगा, वो तुम्हारी इज्जत का होगा, वो इस्लाम की बुलंदी का होगा, वो कुरान की हिफाजत का होगा। दिन निकला, इन्होंने फजर की नमाज पढ़ी, दिन निकला, फिर से उसी मैदान की तरफ चले, देखा तो मजमा बढ़ चुका था, आग के शोले आसमान से बातें कर रहे थे। शेर बेशे अहले सुन्नत और मुफ्ती आजम दोनों स्टेज पर पहुंचे। मुफ्ती आजम ने जाके पंडित जी का हाथ पकड़ लिया, हिम्मत देके, जुर्रत देके, जसारत देके हाथ पकड़ कर कहा, मैं तुमसे दो बातें कहने आया हूं। कहा क्या? कहा अगर दावे में सच्चे हो तो मुनाजरा कर लो और अगर मुनाजरा नहीं करते तो मुझसे मुबाहिला कर लो। इतना जब कहा तो पंडित जी तो समझ गए मगर जो हजारों लोग बैठे थे वो नहीं समझे। एक देहाती उठकर कहा, मौलाना ये बताओ ये मुबाहिला होता क्या है और मुनाजरा होता क्या है? मुफ्ती आजम बोले, अगर ये अपने दावे में सच्चा है तो मेरे सवालों का जवाब दे और मैं सच्चा हूँ तो मैं सवालों का जवाब दूं। कहा मुबाहिला क्या चीज है? कहा ये आग किसने जलाई है? कहा इन्होंने। घी किसने डाला? कहा इन्होंने। तो कहा फिर कान खोल कर सुनो, ये जलती हुई आग जो सामने मौजूद है, मैं पंडित जी का हाथ पकड़ के इस आग में कूदना चाहता हूँ। अगर जो जलेगा वो झूठा होगा, जो बचेगा वो सच्चा होगा। इतना जब कहा तो गांव का चौधरी उठा और उठकर कहा, मौलाना साहब ये बात तुम्हारी बिल्कुल सही है। बोले मतलब? बोले उठा लो इन्हें, पकड़ लो हाथ पंडित जी, चले जाओ आग में। और पंडित जी देर किस बात की है? अगर सच्चे हो तो आ जाइए। अब गांव का आदमी थोड़ी चलता था, पंडित जानता था आग किसे कहते हैं। पंडित ने इतना सुना, शामियाना उठाया, निकल के साथ उसी कुर्सी पर हुजूर मुफ्ती आजम आलम इस्लाम बैठे, खुदा की बेहतरीत पर तकरीर की, नबी की रिसालत पर तकरीर की, नबी की नबुव्वत पर बयान किया। ऐसा खिताब कुरान की अज़मत पर किया। खुदा की कसम हजारों का मजमा रो पड़ा जिन्होंने कुरान अपने घरों से निकाल कर फेंक दिया था, वो उठा के लाए, इस्लाम सीने से लगाया, मुफ्ती आजम के कदमों में गिरे और सारा मजमा बुलंद आवाज से कलमा पढ़ के मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम हो गया। और ये कैसा हुआ? उस मजमे से निकला कि जब बरेली के मुफ्ती आजम का ये आलम है तो मदीने के रसूल आजम का है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत क्या बात है, वाह। अब देखो मैं बताऊं, मुश्किलें तो आती हैं मगर डरना नहीं है मुश्किलों से। हाँ, डरना नहीं है और कुरान को सीने में बसाना आसान नहीं। ये हाफिज बैठे इतने, ये हाफिज सुलेमान, ये भी हाफिज है माशाअल्लाह, इसी खानदान से, अल्लाह सलामत रखे। और मौलाना उस्मान को तो अल्लाह ने आलिम भी बना दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो चार चांद लग गए तुम्हारी जिंदगी में। खुदाए पाक हाफिज भी, कारी भी और सोने पे सुहागा, खुदा ने आलिम दीन भी बना दिया है ना। और आलिम की शान क्या है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आलिम हमारे वारिस है। जोर से तो बोलो, सुभान अल्लाह। आलिम हमारे वारिस है। अब फिर वही आ जाइए जहाँ थे। कुरान बाकी रहेगा, दुनिया कोशिश करे मिटाने की, मिटने वाला नहीं है। दुनिया कोशिश करे उखाड़ने की, उखड़ने वाला नहीं है। इस्लाम कल भी बाकी था, आज भी बाकी है, फिर भी बाकी रहेगा। इमाम अहमद बिन हंबल का जमाना था, लाया गया कलम, कहा लिखो कुरान मखलूक है। इमाम अहमद बिन हंबल ने सुना, सुनकर कहा लाइए।
वाह वाह, कलम हाथ में लिया, उनकी जुर्रत को सलाम, सुभान अल्लाह, उनकी बहादुरी को सलाम। हाथ में लेके कलम, कहा कुरान मखलूक नहीं, कुरान अल्लाह का कलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना कहा, आपका गिरेबान पकड़ के घसीटा गया और आपको कैद में डाला गया, बंद कर दिया गया। लोग करने के लिए जब लोग दरवाजे पर आए तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने एक जुमला बोला था, वो सुनने के लायक है। इमाम अहमद बिन हम्बल बोले, मुझे कैद में रखने वालों खाना मत दो, गवारा है। मुझे ओढ़ने चादर मत दो, गवारा है। बिछाने बिस्तर मत दो, गवारा है। मुझे पीने पानी मत दो, गवारा है। अगर एक लोटा पानी दे दो, ताला लगाने वाले बोले, करोगे क्या? इमाम अहमद बिन हम्बल की चीख निकल गई। कहा, अगर एक लोटा पानी तुमने मुझे दे दिया तो मैं उससे वुजू करूंगा और अपने खुदा के सजदे करूंगा। मैं चाहता हूँ अगर मेरे जिस्म से आखिरी सांस भी निकले तो वो अल्लाह की नमाज पढ़ते हुए। खुदा की कसम, इतना सुनना था। लोग बोले, हम तुम्हें पानी भी नहीं देंगे। अब सुनो, जितने तुम यहाँ बैठे हो, वो हाफिज अमीर और हाफिज सगीर, मौलाना उस्मान, इन सब के रिश्तेदार हो। अब यहाँ खुशखबरी सुन लो, एक जुमला बड़ा कीमती है, मगर सब सुभान अल्लाह बोलो तब बताता हूँ। इतना जब कहा तो इमाम अहमद बिन हम्बल के चेहरे पे गम नहीं आया, आंख में आंसू नहीं आए। इमाम अहमद बिन हम्बल बोले, क्या तुम मुझे यतीम समझते हो, फकीर समझते हो, बेकस और बेसहारा समझते हो? क्या तुम मुझे जाहिल समझते हो? अरे मैं जाहिल नहीं हूँ, मैं मुस्तफा के दीन का आलिम हूँ। अगर तुमने मुझे पानी नहीं दिया तो मत दो, मैं कुरान का हाफिज हूँ। फइल्लम तजदू मान फतयम्ममू सईदन तय्यबा, मिट्टी पाक है, बल्कि पाक करने वाली है। मैं मिट्टी से तयम्मुम करके खुदा के सजदे करूंगा और सजदे कर करके अल्लाह का कुरान की हिफाजत करूंगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्होंने लोग कर दिया, चले गए। बहुत दिनों के बाद कैद का दरवाजा खोला गया। सोचा मर गए होंगे, न खाने दिया है न पीने। जब ताला खोला और झांक कर देखा, खुदा की कसम देखा तो आप बैठे हुए कुरान की तिलावत कर रहे हैं। जोर से सुभान अल्लाह, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। कुरान की तिलावत करता हुआ जब लोगों ने देखा, हैरत की इंतहा न रही। सारे लोग परेशान, करें तो क्या करें? फिर से निकाला, कलम लाए, आयात डर गए होंगे, सब कुछ हो गया इनके साथ। अब हम जो कहेंगे वही बोलेंगे। कहा, लिखो कुरान मखलूक है। क्या शान है कुरान की। इमाम अहमद बिन हम्बल ने हाथ में कलम लिया और हाथ में कलम लेके बोले, क्या तुम ये समझ रहे हो कि इतने दिन कैद में रह के मैं डर गया हूँगा? अरे नादानो, देर मत करो, खंजर उठा के लाओ, मेरी गर्दन पर चला दो, मेरी गर्दन काट दो। जिस्म के खून का आखिरी कतरा भी निकलेगा तो यही कहता निकलेगा, कुरान मखलूक नहीं, कुरान खुदा का कलाम है। वाह 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 वाह। अब दुनिया पीछे पड़ रही है, हम मिटाएंगे कुरान, हम मिटाएंगे अज़ान, हम मिटाएंगे इस्लाम। मैं कहता हूँ दुनिया के मुंह मत लगो। अहमद अली साहब ने जो काम, अली अहमद साहब ने जो काम किया है वो काम करो। अपने बेटों को हाफिज बनाओ, अपने बेटों को कारी बनाओ, अपने बेटों को आलिम बनाओ। झगड़ने के बाद झगड़ा करके इस्लाम नहीं बचेगा, बेटों को हाफिज बना के कुरान बचेगा। वाह वाह वाह। और इसकी बरकतें क्या है? चंद जुमले, तकरीर खत्म। इसकी बरकतें, आजम इकबाल को बहुत दूर जाना और मुझे भी नैनीताल के करीब जाना अभी अमीर अहमद की वजह से और मौलाना उस्मान की। मैं नेपाल से आया हूँ जी, बेशक, और अभी सोया भी नहीं हूँ और फिर उधर ही जा रहे हूँ, समझ रहे हैं। हालांकि मैं वही सोता, मौलाना क्या नाम है, नौमान अख्तर फाइकुल जमाली और दिलबर शाही वही सोए हुए हैं और मैं जा रहा हूँ। हालांकि मैं भी उसी होटल में सो सकता था, मगर मैं तुमसे मिलने की वजह से यहाँ। सुभान अल्लाह, जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान बाकी रहेगा, इस्लाम बाकी रहेगा।
दीन बाकी रहेगा। किसी की हिम्मत नहीं है जो कुरान को झुका सके, कुरान को मिटा सके। रहा हाफिजों का सवाल, तो जिनके चेहरों पर दाढ़ी और बदन पर कुर्ता पजामा देख के तुम हकीर समझ रहे हो ना, इनकी इज्जतों का हाल ये है कि जिस दिन ये मरेंगे अपने सीने में कुरान लेके जाएंगे, अल्लाह जमीन से कहेगा कब्र लंबी चौड़ी हो जा, मेरे सीने में मेरा हाफिज आ रहा है। खुदा की कसम कब्र से कहा जाएगा कब्र लंबी चौड़ी हो जा, और इतनी लंबी चौड़ी हो जा ताकि क़यामत तक लेट कर हाफिज मेरे हबीब के रोज़े का दीदार करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरी, मिट्टी को हुक्म देगा रब, मिट्टी कसम है तुझे, इसके जिस्म को खाना नहीं है, हिफाजत करना। इसलिए कैसे कुरान की हिफाजत, यह है कब्र का मामला। अब आ जाओ हश्र में, तो हश्र का हाल यह है जब हाफिज कब्र से उठेगा तो इसका जिस्म सलामत, और जो हुस्न अल्लाह अता करेगा हाफिज को, इसके हुस्न की चमक ये होगी, ऐसे चमकते होंगे आलिम और हाफिजों के चेहरे जैसे चौदहवीं का चांद चमकता है। और उन्हीं महफिलों में एक जमात आएगी जिनके सरों पे ज़मीन ताज रखे होंगे, अहले महशर देखकर रश्क करेंगे, और अहले महशर कहेंगे मौला ये कौन वली है, ये कौन गौस है, ये कौन अख्ताब है, ये कौन अब्दाल है, ये कौन मुत्तकी है, ये कौन परहेजगार है। मशीयत का नकीब कहेगा, अल्लाह की रहमत पुकार के कहेगी ये गौस नहीं है, अब्दाल नहीं है, मुत्तकी परहेजगार नहीं है, बल्कि ये मेरे वो महबूब बंदे हैं जिन्होंने एक रोटी की जगह आधी रोटी खाना पसंद किया था, मगर अपने बेटों को हाफिज कुरान बनाया था, अपने बेटों को क़ारी कुरान बनाया था, खुद तंगी उठाई थी मगर अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया था। दुनिया में इन्होंने मुझे खुश किया, आज मैंने खुश होकर इन्हें अपनी मोहब्बत के ताज अता फरमाया। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाई हाफिज का मर्तबा आला है, हाफिज का मर्तबा बुलंद है, हाफिज की शान बिल्कुल अलग है। और शान क्या होगी, तुम जितने रिश्तेदार हो और खानदान वाले तुम भी खुश हो जाओ। एक बाअमल हाफिज अपने खानदान के 400 लोगों की मग़फ़िरत कराएगा। कितनों की, जोर से बोलो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हाँ, 400 लोगों की बाअमल हाफिज। और क़यामत के दिन आलिम का हाल क्या होगा। हदीस शरीफ में आता जब गुनाहगारों नेकोकारों की सफ़े लगेंगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेगा नेक इधर हो जाए, गुनाहगार इधर हो जाए, तो जन्नती जन्नत में जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम। ऐसे वक्त में गुनाहगार की नजर जन्नती चेहरे पर पड़ेगी, मगर जिसके चेहरे पर पड़ेगी वो आलिम होगा। चेहरा देखकर कहेगा आलिम साहब आपको कुछ याद है क्या? कहा एक मर्तबा आप वुजू करने जा रहे थे और ऐसे वक्त में मैंने वुजू के लिए आपको एक लोटा पानी दिया था। हाफिजों की खिदमत करने वालों सुनो, कारियों की खिदमत करने वालों सुनो, आलिमों से मोहब्बत रखने वाले इनका मकाम सुनो। आलिम कहेगा फिर कहा अपने गुनाहों की सबब आज जहन्नम में जा रहा हूँ। जो पानी का लोटा मैंने तुम्हें दिया था, अगर उस एक लोटे पानी का कोई कतरा मुझे बचा सके तो मुझे बचा लीजिए। हाँ, इतना कहेगा। हदीस शरीफ में आता है आलिम दीन कहेगा मौला इसने तेरे बंदे को, तेरे आलिम को एक लोटा पानी दिया था, इसने मदद की गुहार लगाई है। रब की रहमतें कहेंगी मेरे दीन के आलिम हाथ पकड़ के अपने बराबर में खड़ा कर ले, इसलिए कि जिसने दुनिया में मेरे दीन के आलिम को वुजू के लिए एक लोटा पानी दिया हो, मैं उसे जहन्नम में दाखिल नहीं कर सकता। सोचो जो दुनिया में आलिम को एक लोटा पानी दे दे, जब उसकी इज्जत का ये हाल है तो जो अपने बेटे को पढ़ाए उसकी इज्जत का क्या हाल होगा। जो अपने भाई को पढ़ाए उसकी इज्जत का हाल क्या होगा। जो माँ अपने जिस्म से, अपने सीने से अपने बेटे को दूर रखे उस माँ का हाल क्या होगा। जो रिश्तेदार मदद करते हैं इन बच्चों की, उन रिश्तेदारों का हाल क्या होगा। कुरान कल भी जिंदा था, सलामत था, आज भी सलामत है। उंगलियां उठाने वाले उठा रहे हैं, मगर जब तक ये बच्चे सलामत हैं कुरान सलामत रहेगा। और वादा अल्लाह का है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान को नाज़िल